अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू सक्सेस पॉइंट। तो गाइस, हमारा जो टॉपिक चल रहा है दैट इज द केमिकल बॉन्डिंग। तो केमिकल बॉन्डिंग के हमने 2 लेक्चर्स आज तक अपलोड किए हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग के बारे में बात की थी, तो उसको हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग डिपेंड्स अपॉन द 2 फैक्टर्स so far as s and p orbitals are concerned. Number 1 factor was principal quantum number n, and the number 2 factor was directional behavior. Directional behavior. तो यहां पे मैं एक एग्जांपल लेता हूं जिससे हमें ये क्लियर हो जाएगा कि एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग किसमें बेटर होगी और एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग किसमें वीक होगी। तो चलिए, फॉर एग्जांपल 1s 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 2p 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 एंड 2s 2s ओवरलैपिंग। तो चलिए बात करते हैं इनकी। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, सबसे पहले आप प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देखोगे जिसमें n का वैल्यू सबसे कम होगा, तो उसमें ओवरलैपिंग उतनी क्या होगी, बढ़िया। और जिसमें n का वैल्यू ज्यादा होगा तो उसमें ओवरलैपिंग क्या होगी, पुअर। तो यहां पे जो n का वैल्यू है दैट इज 1, n का वैल्यू यहां पे भी क्या है, 1। फर्स्ट प्रेफरेंस इज गिवन टू द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इन केस अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम होगा, फॉर एग्जांपल यहां पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यहां पे भी 2 है और यहां पे भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, 2, देन वी हैव टू लुक आफ्टर द डायरेक्शनल बिहेवियर ऑफ द ऑर्बिटल, वेदर ऑर्बिटल पोजेस द डायरेक्शनल बिहेवियर और नॉट। तो सबसे पहले बात करेंगे, यहां पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सबसे कम है 1, यहां पे भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, 1। तो अगर हम ऑर्डर लिखेंगे ओवरलैपिंग का, तो सबसे बढ़िया ओवरलैपिंग फर्स्ट में होगी। इसके बाद आप देखोगे किसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, n का वैल्यू क्या है, कम। तो जब मैं देखूंगा तो यहां पे भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, 1। So the second will be this। इसके बाद बात करते हैं 2p 2p और 2s 2s के। तो अभी मैंने बोला कि अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम होगा, n का वैल्यू सेम होगा, n का वैल्यू यहां पे सेम है, तो उसके बाद हम क्या देखेंगे, डायरेक्शनल बिहेवियर। तो s ऑर्बिटल इज द सिमेट्रिकल ऑर्बिटल, उसके अंदर कोई डायरेक्शनल बिहेवियर नहीं होता है। तो अगर हम p ऑर्बिटल की बात करेंगे, p ऑर्बिटल इज द डायरेक्शनल, सो वी कैन सी दैट यहां पे जो p ऑर्बिटल है इसका डायरेक्शनल बिहेवियर है। जितना ऑर्बिटल का डायरेक्शनल बिहेवियर ज्यादा होता है उतनी ही ओवरलैपिंग क्या होती है, बढ़िया। तो यहां पे ऑर्डर देंगे हम 2p 2p थर्ड नंबर पे, और सबसे जो पुअर ओवरलैपिंग होगी दैट विल बी इन 2s 2s। This will be the order of overlapping। इसके बाद हम और एक एग्जांपल लेते हैं यहां पे। फॉर एग्जांपल मेरे पास है कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, सिलिकॉन सिंगल बॉन्ड सिलिकॉन, जर्मेनियम सिंगल बॉन्ड जर्मेनियम, SN सिंगल बॉन्ड SN। इस वाले एग्जांपल में हम देखेंगे कि ओवरलैपिंग कहां पे बढ़िया है और कहां पे ओवरलैपिंग क्या है, पुअर। और साथ ही साथ हम देखेंगे बॉन्ड एनर्जी कहां पे ज्यादा है और बॉन्ड एनर्जी कहां पे कम है। तो अगर हम कार्बन की बात करेंगे तो कार्बन का जो शेल है विच इज इन्वॉल्व इन द बॉन्डिंग दैट इज 2। यहां पे जो n का वैल्यू है दैट इज 2, और सिलिकॉन कार्बन के नीचे है, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जब हम ऊपर से नीचे की तरफ जाती है पीरियोडिक टेबल में, तो एन का वैल्यू क्या होता है, इंक्रीज। तो
तो यहां पे n का वैल्यू क्या होगा 3, यहां पे n का वैल्यू क्या होगा 4 एंड हियर द वैल्यू ऑफ n विल बी 5। तो अगर आप कार्बन की बात करेंगे, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन की, यहां पे n का वैल्यू क्या है 2, जितना n का वैल्यू कम होगा उतनी एक्सटर्नल ओवरलैपिंग क्या होगी, बढ़िया। तो हम कह सकते हैं कि कार्बन में सबसे बढ़िया ओवरलैपिंग होगी, बेटर ओवरलैपिंग होगी। और अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे, द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग डिक्रीजेस, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग डिक्रीजेस। क्यों होती है डिक्रीज? क्योंकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है, इंक्रीज। तो सबसे पुअर ओवरलैपिंग किसमें होगी, SN में, और सबसे बेटर ओवरलैपिंग किसमें होगी, कार्बन एंड कार्बन में। इसके बाद बॉन्ड एनर्जी की, तो जितनी ओवरलैपिंग बढ़िया होगी, बेहतर होगी, उतना ही बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग। जितना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा उतनी ही बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। और जितनी ओवरलैपिंग वीक होगी, बॉन्ड भी वीक होगा और बॉन्ड एनर्जी भी क्या होगी, कम होगी। सो सेम विल बी द ऑर्डर ऑफ द बॉन्ड एनर्जी। Bond energy will also decrease from top to bottom. Bond energy also decreases. आई होप कि इतना आपको क्लियर हुआ होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे मल्टीपल बॉन्ड्स की। ये तो हमने खाली यहां पे बात की थी सिंगल बॉन्ड की, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, सिलिकॉन सिंगल बॉन्ड सिलिकॉन एंड जर्मेनियम सिंगल बॉन्ड जर्मेनियम। अब हम मल्टीपल बॉन्ड्स की बात करेंगे, उसमें एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग का क्या होगा और उसमें बॉन्ड एनर्जी का क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल C डबल बॉन्ड C, SI डबल बॉन्ड SI, G डबल बॉन्ड G, SN डबल बॉन्ड SN। इसमें भी हमें क्या देखना है, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग का ऑर्डर, और इसमें भी हम देखेंगे क्या, बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर। इससे पहले वाली एग्जांपल आप याद रखिएगा, C C SI SI GE G SN सिंगल बॉन्ड SN डिक्रीज। जैसे यहां पे एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग डिक्रीज हो रही थी, सेम विल बी द केस हियर। यहां पे भी क्या होगा, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग क्या होगा, डिक्रीज। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग डिक्रीजेस। बट अगर हम कंपेयर करेंगे इस वाले सिस्टम को इसके साथ, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग डिक्रीज, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग डिक्रीज, यहां पे बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज, यहां पे बॉन्ड एनर्जी भी क्या हो रही थी या क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। मगर अगर हम इन दो सिस्टम्स को आपस में कंपेयर करेंगे, जितनी बॉन्ड एनर्जी यहां पे डिक्रीज होती है वहां यहां पे उतना ज्यादा डिक्रीज नहीं होता है। क्योंकि अगर हम यहां पे बात करेंगे, यहां पे तो पाई बॉन्ड भी है, ऊपर से नीचे अगर हम जाएंगे तो ओवरलैपिंग वीक होती है, तो जो पाई बॉन्ड यहां पे बनेगा, दैट पाई बॉन्ड विल बी वीक। इसमें वीक होगा, इसमें इससे भी ज्यादा वीक होगा, और SN में बहुत ज्यादा वीक होगा। तो पाई बॉन्ड बहुत ज्यादा वीक होता जा रहा है जब हम कार्बन से सिलिकॉन की तरफ या टिन की तरफ जाते हैं। तो उस पाई बॉन्ड की वीक होने की वजह से यहां पे जो डिक्रीज होगा बॉन्ड एनर्जी का, दैट विल बी मोर देन द सिस्टम फर्स्ट। तो इतना क्लियर हुआ होगा, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो अगर मैं बात करूंगा कार्बन कार्बन सिलिकॉन सिलिकॉन की, दीज आर द हायर पी ब्लॉक एलिमेंट्स, सिलिकॉन जर्मेनियम टिन। ओवरलैपिंग बढ़िया है,
तो सिग्मा बॉन्ड तो बनना ही है, यहां पे भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा क्योंकि ये बॉन्ड स्ट्रांग होता है। अगर हम पाई बॉन्ड की बात करेंगे, कार्बन और कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड बन सकता है या बनेगा, क्यों? क्योंकि ओवरलैपिंग बढ़िया है। यहां पे जो मल्टीपल बॉन्ड की अगर हम बात करेंगे, यहां पे जो पाई बॉन्ड होगा, द पाई बॉन्ड विल बी फॉर्म्ड बाय 2p पाई ओवरलैप एंड दिस विल बी द स्ट्रांग बॉन्ड, क्योंकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इसका क्या है, m का वैल्यू क्या है, कम। अगर हम सिलिकॉन सिलिकॉन की बात करेंगे तो यहां पे 3p पाई ओवरलैपिंग होगी। तो ये जो 3p पाई ओवरलैपिंग इसमें होती है, तो ये पाई बॉन्ड बहुत ज्यादा वीक होता है, इतना ज्यादा वीक होता है कि दिस डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है, डज नॉट एग्जिस्ट। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हायर पी ब्लॉक एलिमेंट्स है वो मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करते हैं, क्यों? क्योंकि एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग बहुत ज्यादा पुअर होती है। जितना एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग पुअर होगा, पाई बॉन्ड वीक बनेगा, पाई बॉन्ड इतना ज्यादा वीक बनता है कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। सेम विल बी द केस विद जर्मेनियम, SN। इसके बाद हम बात करेंगे C डबल बॉन्ड O, SI डबल बॉन्ड O। यहां पे अगर हम ओवरलैपिंग की बात करेंगे, पाई बॉन्ड की मैं बात कर रहा हूं, सिग्मा बॉन्ड तो बनना ही दोनों में, इसमें भी बनेगा सिग्मा बॉन्ड, इसमें भी बनेगा सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड की मैं बात कर रहा हूं। अगर हम इसकी बात करेंगे, ओवरलैपिंग बढ़िया है या ओवरलैपिंग पुअर है, तो आप समझ चुके हैं कि इसमें जो ओवरलैपिंग होती है वो ओवरलैपिंग क्या होती है, बढ़िया ओवरलैपिंग। शाबाश। तो यहां पे मैं ओवरलैपिंग लिखूंगा, ओवरलैपिंग इसमें स्ट्रॉन्ग है। क्यों है स्ट्रॉन्ग? क्योंकि जो n का वैल्यू है, यहां पे n का वैल्यू क्या है लिखेंगे, इसमें n का वैल्यू क्या होगा, 2। तो जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में भी n का वैल्यू क्या होगा, 2। तो जो ऑर्बिटल इन्वॉल्व है दैट्स बी, यहां पे भी p, दैट इज 2p पाई। तो अगर हम इसकी बात करेंगे, यहां पे ओवरलैपिंग वीक है, क्यों? क्योंकि यहां पे जो ऑर्बिटल इन्वॉल्व है दैट इज 3p पाई सिलिकॉन का एंड ऑक्सीजन का 2p पाई। तो यहां पे हम लिखेंगे जो ये ओवरलैपिंग होती है दैट ओवरलैपिंग इज वीक ओवरलैपिंग। तो इसके बाद वीक ओवरलैपिंग यहां पे है, तो जो वीक ओवरलैपिंग इसमें होती है, इसकी वजह से जो ये सिलिकॉन होता है ये मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करता है। जब ये मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करेगा, सो वी कैन से दैट दिस विल नॉट बी प्रेजेंट इन दिस फॉर्म, इस फॉर्म में प्रेजेंट ही नहीं होगा। तो सिलिकॉन क्या करता है, सिलिकॉन अंडरगोज पॉलीमराइजेशन, ये पॉलीमर फॉर्म करता है, क्योंकि यहां पे जो डबल बॉन्ड होता है बहुत ज्यादा वीक होता है। अगर ये सिंगल बॉन्ड बनेगा, पॉलीमर फॉर्मेशन करेगा, तो उसमें सारे सिंगल बॉन्ड्स होंगे, तो वो सिंगल बॉन्ड्स क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग। तो ये क्या करेगा, SiO Si so we can say due to the weak overlapping 3p pi 2p pi overlapping, जो SiO2 होता है it does not exist, तो किस फॉर्म में होता है, so it undergoes polymerization, क्योंकि पॉलीमराइजेशन होने की वजह से इसके अंदर जो बॉन्ड फॉर्मेशन होते हैं दैट इज द स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। अगर हम कार्बन की बात करेंगे, मैंने पहले ही बोला कि कार्बन के अंदर ओवरलैपिंग बढ़िया होती है, बेटर ओवरलैपिंग होती है, तो जितनी ओवरलैपिंग बेटर होगी तो उतना ही बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग। So we can say that this undergoes polymerization, yeah, it is present in the polymer form, and this is the monomer. और एक बात,
यहां पे जो दो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स होता है, फॉर एग्जांपल दिस इज CO2, दिस इज अनदर मॉलिक्यूल ऑफ CO2। यहां पे जो दो CO2 के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, दैट इज द लंडन वीक लंडन फोर्सेस, LONDON, लंडन फोर्सेस। या इन अदर वर्ड्स वी कैन से जो यहां पे फोर्स होता है कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स के बीच में, दैट इज द वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, वीक वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वीक वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से जो एक कार्बन डाइऑक्साइड होता है, इट इज प्रेजेंट इन द गैसियस फॉर्म। और यहां पे तो हमने पहले ही डिस्कस किया कि जो SiO2 है यहां पे पॉलीमराइजेशन होती है, सो दिस इज प्रेजेंट इन द सॉलिड फॉर्म। तो हम यहां पे लिखेंगे दिस इज प्रेजेंट इन द गैसियस फॉर्म एंड SiO2 पॉलीमराइजेशन करता है। तो पॉलीमराइजेशन होने की वजह से जो ये Si होता है, इट इज प्रेजेंट इन द सॉलिड फॉर्म, सॉलिड फॉर्म। तो आई होप इतना क्लियर हुआ है। ये थी कहानी किसकी, ओवरलैपिंग की। और इसमें हमने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं कि SiO2 क्यों नहीं होता है, ये क्यों पॉलीमराइजेशन करता है, CO2 क्यों मोनोमेरिक फॉर्म में होता है, ये भी क्लियर हुआ, ये क्यों सॉलिड होता है और ये क्यों गैसियस फॉर्म में होता है, क्योंकि यहाँ पे वीक वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। दैट्स द रीजन बिहाइंड दिस होल जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे, क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, फिर स्टूडेंट्स भी बोर हो जाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है दैट यू हैव टू सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट you will receive the notification for the incoming videos. Thank you very much. Take care. Allah Hafiz.